मयूर, हेलो हाउ आर मैम, यू बेटा? I'm fine, how are कैसे you? हो? सब बढ़िया मैम। कैसा फील हो रहा है आपको? आए 2 महीने हो गए जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो क्या फील कर रहे हो यहाँ पे आप? मैम यहाँ पे ऐसे कि लोग कहते हैं कि अब्रॉड जा रहे हो तो कुछ जैसा इंडिया में फील होगा वैसा नहीं होगा, लेकिन एज इट इज़ वैसे ही फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ देख के, कैडेवर्स, बाकी एनाटॉमिकल लैब वगैरह सब बहुत अच्छा लग रहा सब सही है। हाँ, सब स्टडी सही, सब इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है मैम कॉलेज का। जैसे कि मैं अभी जलालाबाद इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। बेटा आपकी जर्नी कैसी रही है? एमबीबीएस आप यहाँ पे महाराष्ट्र से हैं, आप हाँ जी, अमरावती महाराष्ट्र हाँ से, जी। तो आप वहाँ से जब यहाँ आए तो कैसे आपकी केसी के साथ में जर्नी रही है? मैम रैंडम मैं स्क्रॉल कर रहा था एक दिन सोशल मीडिया पे, वैसे ही मुझे केएससी का पेज दिखा, मैंने वहाँ से एनरोल किया और वैसे ही मैं एनरोल करने के बाद मुझे आपकी टीम से कॉल आया, स्पेशली संतोषी मैम का कॉल आया था। ओके। तो उनके साथ सबसे पहले मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओके। उन्होंने ही मुझे मेरा एडमिशन किया है। फिर स्लोली मैं सबसे जुड़ता गया, आपसे भी बात हुई और फिर प्रशांत सर से बात हुई। वो जर्नी अच्छी जर्नी रही मेरे लिए। हाँ, मयूर, एक माइंड में होता है ना, आप इतने हमारा ऑफिस है छत्तीसगढ़ में, आप महाराष्ट्र से हैं, तो एक होता है ट्रस्ट। तो आप कैसे ट्रस्ट कर पाए हम पे कि केसी से ही मुझे एडमिशन लेना और केसी के थ्रू ही मुझे आगे जर्नी में साथ रहना है? केएससी के बारे में मैम मैंने पढ़ा भी था बहुत कुछ और सुना भी था। स्पेशली जो केएससी के स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट, मतलब दूसरों के थ्रू कांटेक्ट हुआ था। तो उनसे भी कुछ पता चला कि केएससी का ऐसा कुछ है, अच्छा है सब कुछ, और केएससी वालों पे भरोसा मैम भरोसा हो गया। तो भरोसा किए, तो अभी 2 महीना हो गया आपको कॉलेज आए, तो कैसा वो भरोसा जो किए थे वो सही डिसीजन था या नहीं? बहुत सही डिसीजन था मैम, ऐसा नहीं कि सही था, बहुत ज़्यादा सही डिसीजन था, क्योंकि जो कुछ बोले थे उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। ओके, जो हमने कमिटमेंट्स किया हाँ, था जितना उससे आप... कमिटमेंट किया था उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। ओके, मतलब हम कम बताते हैं आपको। हाँ जी, आप खुद बताते हो। ओके मयूर, तो इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कि बच्चे को अब्रॉड का डिसीजन लेना पड़ता है? मैम आजकल इंडिया का जो जितना भी कंपटीशन बढ़ चुका है उसी की वजह से थोड़े नहीं बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि स्कोर इतना बढ़ रहा है और कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है, स्पेशली ओपन कैटेगरी और ओबीसी का। तो इसकी वजह से बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है अब्रॉड आने का और यहाँ से एमबीबीएस करना। तो आप जैसे कि इंडिया में आपका एडमिशन नहीं हो पाया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 25 लाख बच्चे एग्जाम दिलाए हैं, 1 लाख सीट है, तो ऑब्वियसली सी बात है कुछ ही बच्चों को, मतलब स्कॉलर बच्चों को भी सीट नहीं मिल पाता है। तो आप जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आके क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इंडिया में ही पढ़ना था, कि आप सोच रहे हैं कि नहीं बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हो? नहीं मैम, मेरा जो मैंने डिसीजन लिया है वो बेस्ट डिसीजन लिया है। मैं अभी तो फ़िलहाल बोल सकता हूँ और आगे भी सबको बता सकता हूँ कि हाँ ये डिसीजन मेरे लिए अच्छा है, और कोई लेना चाहे तो उसके लिए भी बेहतर होगा ये डिसीजन, क्योंकि जितना इंडिया में मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा बोल सकता हूँ अभी के लिए कि अच्छा हाँ सब कुछ ठीक है यहाँ, ठीक मतलब बढ़िया है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत दिक्कत होते हैं हमें इंडिया के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट में हुआ तब तो बेस्ट है, बट अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में हम उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे। तो क्या आपको जो बजट में यहाँ पे स्टडी मिल रही है, आपको लगता है कि इंडिया के 1 करोड़ जो हम पे करते हैं और यहाँ पे हम 20 लाख पे कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क होता है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? नहीं मैम, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप बोलना चाहेंगे? फ़र्क तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं मेरे दोस्त अभी इंडिया में पढ़ रहे हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो वो बता रहे हैं कि सेम एज इट इज चल रहा है, जो इंडिया में चल रहा है वही यही चल रहा है। और फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि 1 करोड़ और 20 लाख बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो 20 लाख में हमें इतना क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी सब कुछ मिल रहा है, तो सब टीचर्स, इंडियन टीचर्स यहाँ पे इंडियन अवेलेबल टीचर्स है कि है, नहीं यूएस है? असेंबली, प्लैब जिन्होंने क्लियर कर रखा है, इंटरनेशनल टीचर्स भी अवेलेबल है। अभी हमें फिजियो के लिए नए टीचर आए, कामरून सर, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, और दीपक सर तो है यूएस असेंबली। एक होता है ना मयूर कि लैंग्वेज वाला जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बच्चे हैं जो गांव से होते हैं और जिनको इंग्लिश नहीं आता, वो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होते हैं, तो उनको बहुत फियर होता है कि हम अब्रॉड कैसे जाएंगे, कैसे स्टडी करेंगे। तो उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे आप कि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है वो फ्रेंडली रहते हैं? यहाँ की फैकल्टीज बहुत फ्रेंडली है, और वैसे कि यहाँ पे इंग्लिश यूज़ किया जाता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश मिक्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टीज़ बांग्लादेश और इंडिया से ही है स्पेशली, तो
तो उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, इसलिए इंग्लिश में पूरा कोर्स किया जाता है। ओके ओके। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सुना है कि लीडर बने हैं हाँ आप जी। फर्स्ट ईयर के, Thank तो you. कॉन्ग्रेचुलेशंस मयूर, Thank आप you. ऐसे ही लीड करते रहें बिल्कुल। और आगे बढ़ते रहें बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मयूर दादाराव शेड़के, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से। तो जैसे कि मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा जैसे मुझे पता चला कि मैं 8th 9th में जैसे ही नॉलेज हुआ ये सब साइंस के बारे में, तो मैंने मेरा फील्ड चूज़ किया, मेडिकल फील्ड। और ऐसे कि मतलब पापा मम्मा का, सबका फैमिली का भी सपना था, क्योंकि मेरे गांव से कोई डॉक्टर नहीं है और मैं पहला डॉक्टर बनूंगा। सो ये मेरा सपना था, मेरे पापा मम्मी का सपना मुझे पूरा करना था। इसीलिए ये जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा मदद की KSE ने, तो थैंक्स टू KSE जो मेरा सपना साकार करने में मेरी मदद कर रहे हैं। सो अभी मैं जलालाबाद इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ।